अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल फातिम है और इस वक्त हम मौजूद हैं कॉलवेट लाहौर में। और यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने जैसे आपसे वादा किया है कि हमने पूरे पाकिस्तान के एनिमल लवर्स को वो टॉपिक्स उनके साथ डिस्कस करने हैं जिन टॉपिक्स को डिस्कस करना मौसम के हिसाब से और आउटब्रेक के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विंटर केयर ऑफ डॉग्स के हवाले से। अगर हम डॉग की कैटेगरी करें तो एक वो एज होती है जो 6 मंथ से पहले होते हैं जिनको हम पप्स वर्ड यूज़ करते हैं, और एक वो होते हैं जो 6 मंथ से ज़्यादा होते हैं जिनके लिए हम अडल्ट डॉग का वर्ड यूज़ करते हैं। अगर हम पफ्स की बात करें उसके अंदर फर्दर दो कैटेगरीज हैं। एक वो हैं जो 2 मंथ से भी कम हैं, एक वो हैं जो 2 से लेकर 6 मंथ तक हैं। जो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करेंगे वो बात करेंगे हम 2 मंथ वाले किटन्स की। 2 मंथ वाले जो किटन्स होते हैं उनकी केयर करने के लिए सबसे बेहतरीन जो चीज़ है वो ये है कि क्योंकि 2 मंथ की जो एज होती है उस वक्त जो पप है उसको सबसे ज़्यादा जो इशू आता है वो आता है डाइट प्लान का, उसके न्यूट्रिशन का इशू आता है। अगर हम सर्दियों के हवाले से बात करें तो सर्दियों के अंदर विंटर केयर ऑफ पफ्स अप टू 2 मंथ की अगर हम डिस्कस टॉपिक करते हैं उसके अंदर मेन चीज़ हमारे पास आती है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ रिकमेंडेड है जो सर्दियों के अंदर पप्स को 2 मंथ की एज से पहले पहले हम दे सकते हैं। उसके लिए पहले नॉर्मली ये होता था कि मार्केट में लोग लैक्टोजन 1 जो है उसको नॉर्मली यूज़ करते थे, लेकिन अब जैसे जैसे रिसर्च आई, ट्रेंड चेंज हुआ, चीज़ें चेंज हुई, तो रिसर्च से ये बात साबित है कि लैक्टोजन की जो प्रिपरेशन है वो बेसिकली बनाई जाती है ह्यूमन बेबी के हिसाब से। लेकिन जब हम बिच के पफ्स की बात करते हैं तो इनकी डेफिनेटली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट, एनर्जी की रिक्वायरमेंट, इन सारी रिक्वायरमेंट का फ़र्क होता है। उस रिक्वायरमेंट के फ़र्क को देखते हुए मार्केट के अंदर कुछ कंपनीज ने वर्कआउट किया, कुछ लेबॉरेटरीज ने वर्कआउट किया, और इंटरनेशनल कुछ स्टैंडर्ड्स के साथ जब हमने कंपैरिजन किया तो वेट ने पाकिस्तान के अंदर वो मिल्क रिप्लेसर रिकमेंड करना शुरू किए जो पप्स को 2 मंथ की एज तक दिए जा सकते हैं और रिकमेंडेड भी हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। तो इस वक्त जो मार्केट में मौजूद हैं 4 तरह के मिल्क रिप्लेसर जो मार्केट में मौजूद हैं। एक का नाम है मिराडॉग, एक का नाम है जी एस्पीलैक, और एक रॉयल कैनन का है, और एक और जो है इसी तरह का मिल्क रिप्लेसर अवेलेबल है। अगर हम इन सब मिल्क रिप्लेसर की बात करते हैं इनमें से जो सबसे बेस्ट है वो है एस्पीलैक। एस्पीलैक जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं इस वक्त एस्पीलैक जो है वो मेरे हाथ में मौजूद है। एस्पीलैक पेट एजी कंपनी का एक मिल्क रिप्लेसर है। जितने भी मिल्क रिप्लेसर मैंने यूज़ किए हैं उनमें से डॉक्टर क्लाउडर एक अमेरिकन ब्रांड है वो, और इसके अलावा पेट एजी ये भी एक अमेरिकन ब्रांड है। इसका जो रिज़ल्ट है मुझे बहुत अच्छा मिला है। हम ये रिकमेंड करते हैं बीइंग अ वेटरनेरियन, हमारे जितने क्लाइंट्स हैं कॉलवेट के क्लाइंट्स हैं उनको हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप वो मिल्क रिप्लेसर यूज़ करें जिसको आप अगर यूज़ करें तो उसका फौरी तौर पे आपको बेहतर रिज़ल्ट मिले। मिल्क रिप्लेसर के रिज़ल्ट को चेक करने का तरीका भी आसान होता है कि जब आप किसी भी मिल्क रिप्लेसर को यूज़ करते हैं उसके लिए रिकमेंडेड ये है कि आप पहले अपने पप्स जो आपके पास मौजूद हैं उनका वे बैलेंस पे वेट चेक करें। उसके बाद आप 1 मंथ मिल्क रिप्लेसर यूज़ करें। आफ्टर 1 मंथ आप उसके वे बैलेंस पे दोबारा उसका वज़न करें और उसका कंपैरिजन करें। अगर 1 महीना मिल्क रिप्लेसर यूज़ करने के बाद उसमें कुछ बेहतरी आती है तो आपको वो मिल्क रिप्लेसर, इसका मतलब है ये बिल्कुल एक्यूरेट है, इसने डेली वेट गेन में इजाफा किया है। पपी क्योंकि ग्रोइंग एज के अंदर होता है उसका अगर वेट गेन में इजाफा नहीं होता तो उसके लिए उसका कोई भी आपको देने का फ़ायदा, मिल्क रिप्लेसर देने का फ़ायदा नहीं है। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप डॉक्टर क्लाउडर, एस्पीलैक, मीरा जो वेल नॉन मार्केट में अवेलेबल मिल्क रिप्लेसर है उनको यूज़ करें। कभी भी किसी के कहने पे किसी भी लोकल ब्रांड की तरफ ना जाएं, और कभी भी किसी के कहने पे अपने जो मतलब सेल्फ मेड फार्मूलेशन है उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर लेबॉरेटरीज पूरी दुनिया में मौजूद हैं जो पपी के ग्रोइंग एज के ऊपर रिसर्च कर रही हैं, डेफिनेटली उनके पास साइंटिस्ट है और वो ट्रायल बेस होते हैं। ट्रायल के बाद ये चीज़ें मार्केट में लॉन्च होती हैं, तो जो चीज़ें ट्रायल के बाद, रिसर्च के बाद लॉन्च होती हैं, डेफिनेटली उनका अल्टीमेट फ़ायदा होता है।
इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो तमाम पप्स जो जिनकी एज 2 मंथ से लेकर 6 मंथ तक होती है। 2 मंथ से 6 मंथ वाले जितने किटन्स होते हैं, जितने पपीज़ होते हैं डॉग के अंदर, उनके लिए मिल्क रिप्लेसर की बजाय उनको सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है और उनको इम्यूनिटी बूस्टर की ज़रूरत होती है। इस वक्त जो सबसे बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर जो हमारे पास अवेलेबल है वो है वियोसेड के नाम से। अब ये जो वियोसेड होता है इसकी अगर हम बात करते हैं, हम बात कर रहे थे वियोसेड के हवाले से। वियोसेड एक इम्यूनिटी बूस्टर है, ये भी इम्पोर्टेड है, ये हमारे पास अवेलेबल होता है। इसका मकसद ये होता है कि वो पप्स जो मिल्क वाली स्टेज से गुजर चुके हैं उसके बाद उनको शिफ्ट करना होता है किसी भी मतलब स्टार्टर फूड पे, जैसे रॉयल कैनन का मैक्सी स्टार्टर आता है उस पर शिफ्ट करना होता है, और उसके साथ कोई ऐसी शय देनी होती है जो उसकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाए। और क्योंकि इस वक्त ये वो टाइम होता है, ये क्रिटिकल टाइम होता है जब इसकी डीवर्मिंग भी होनी होती है, वैक्सीन भी होनी होती है। तो डीवर्मिंग, वैक्सीनेशन और ऊपर से उसका डाइट प्लान चेंज हुआ है, ये 3 वो फैक्टर हैं जो इसकी इम्यूनिटी को डाउन करने का बायस बन सकते हैं। तो उसके लिए हम ये रिकमेंड करते हैं कि वो तमाम पप्स जो 2 मंथ की एज से लेकर 6 मंथ की एज में हैं उनके लिए आपको फौरी तौर पे वियोसेड या इस तरह का कोई भी अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर वो आपको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ें देते हैं तो इसका आपको अल्टीमेट बहुत फ़ायदा होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तरफ आपने मिल्क रिप्लेसर को यूज़ किया, उस मिल्क रिप्लेसर ने बॉडी के अंदर मौजूद तमाम एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा किया, उसके बाद उसका इम्यूनिटी लेवल को बूस्टअप करने के लिए आपने इम्यूनिटी बूस्टर दिया। इस तरीके से 6 मंथ का जो क्रिटिकल टाइम था, जो उसकी ग्रोइंग की एज थी, वो पूरी हो गई। अब ये ग्रोइंग एज के अंदर अगर आपने एक्स्ट्रा केयर की, आपका डॉग जो है वो पूरी ज़िंदगी हेल्दी रहता है और उसको किसी तरह के प्रॉब्लम्स नहीं होते। ये आज हमने इस वीडियो के अंदर कवर किया था विंटर केयर ऑफ डॉग्स, और उसके अंदर भी हमने सिर्फ उनका जिक्र किया जो कि 6 मंथ से नीचे हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहें। हमारे YouTube चैनल कॉलवेट को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इस तरह की मज़ीद